जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर 3 तरीके की ओसीडीज़ की हम बात करते हैं। आपने आज मुझे बोला कि कंटामिनेशन एक ओसीडी है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बार-बार हाथ धोते रहें, बल्कि मैं देख पा रहा हूँ कि हाथ धोते-धोते आपके हाथों की स्किन जो रिस्ट है, जो आपके पाम का एरिया है, वो व्हाइटिश हो गया है। क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो है पाम हो गया है आपका। नाउ इफ़ यू मैच योर पाम विद माय पाम, यू कैन सी द डिफरेंस इन कलर, राइट? देखिए, पहला है कंटामिनेशन जो आपको हो गया है प्रॉब्लम। बार बार हाथ धोने का विचार या बार बार हाथ धोने की अर्ज जो आती है, क्योंकि आपको लगता है कि एक बार और धो लूँगा मैं अगर हाथ, तो शायद इस बार तसल्ली मिल जाए, इस बार जर्म्स हट जाएँ, इस बार मन में शांति आ जाए। लेकिन इसका देखिए कोई मापदंड नहीं है, देयर इज़ नो मेजर टू इट, देयर इज़ नो बेंचमार्क टू इट। आप कई बार 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, कितनी बार भी आप हाथ धोएं, कोई नहीं कह सकता कि मन में शांति कब आएगी, कब आपका मन ओके कहेगा। क्यों? इसका एक रीज़न है सिंपल ओसीडी, मैल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन लोब्स। कुछ कुछ एरियाज हैं ब्रेन के अंदर जो मैल फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग ही नहीं आ रही। जैसे आप मान लीजिए प्यास लग रही है, आपने 1 गिलास पानी पिया तो आपका मन कहता है चलो हो गया, तसल्ली हो गई, 2 गिलास पिया, आपको मिल गया सेटिस्फैक्शन। ओसीडी में जो सेटिस्फाइड या सेटिस्फैक्शन फील होने का जो ब्रेन का सिग्नल है, वो आपको रिसीव नहीं होता है, चाहे वो 1 बार, 2 बार, 4 बार, इसीलिए आप मल्टीपल टाइम्स इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। फिर एक चीज़ जो आपने मुझे बताई कि आपको मैजिकल थिंकिंग तरीके के थॉट्स आते हैं, कि आपको लगता है मेरे जो दिमाग में थॉट आ रहा है कहीं वो सच ना हो जाए, कहीं वो एक्चुअली में ना हो जाए, और स्पेशली नेगेटिव थॉट सच ना हो जाए। नेगेटिव थॉट सच ना हो जाए, इसलिए आप उस नेगेटिव थॉट को रिमूव करते रहते हो या उसको नलीफाई करते हो, सेफ्टी बिहेवियर्स यूज़ करते हो। जैसे कि क्या क्या, राइट, जैसे आपने बताया मुझे कि एक अजीब सा एक विजुअलाइजेशन करना, कोई पर्टिकुलर मैजिकल नंबर सोचना या कोई मंत्र बोलना या कोई उस इमेज को रिप्लेस करना ताकि वो चीज़ ना हो, वो नेगेटिव थॉट टल जाए होने से। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, सीबीटी के अनुसार दिस इज कॉल्ड थॉट एक्शन फ्यूजन, यानी कि दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसको लगता है कि थॉट आना मतलब एक्शन हो जाना। इस तरीके की थिंकिंग आती है हमारे ब्रेन में, राइट? और अगर मैं आपको इसको बोलूँ कि ट्रेस बैक करो कि ये थिंकिंग आई कहाँ से, ये स्टोरी बनी कहाँ से कि थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे आपने कहा, वैसे कई लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, मैंने एफर्मेशन के बारे में पढ़ा था, मैंने सुना था कि जो थॉट्स आते हैं वो रियलिटी में बदल सकते हैं अगर आप हाँ बोल दो तो। ऐसे कई सारे रेफरेंसेज लोग मुझे आपकी तरह ही बताते हैं। और जैसे पास्ट का एक्सपीरियंस कि सर एक बार ना मेरे को अच्छा थॉट आया तो मेरे साथ अच्छा हो गया। देखिए ये जो है 1 2 3 इंसिडेंट्स हैं जो आप का ब्रेन आपको सामने पेश कर रहा है एज एन एविडेंस, को इंसिडेंट्स को। अगर आपको इसको चैलेंज करना है तो आप एक्चुअली में उस थॉट को आने दीजिए और बोलिए ठीक है, आई वांट टू सी वेदर इट्स गोइंग टू कम ट्रू और नॉट। अलाउ दैट थॉट टू फ्लरिश इन योर माइंड, अलाउ दैट थॉट टू बी देयर इन योर माइंड। एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, देन एक्चुअली में आप एक नेगेटिव थॉट सोचिए जो कि इतना कैटास्ट्रॉफिक ना हो लेकिन थोड़ा बहुत हो। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक चेयर पड़ी है, आप कहें कि जी मैं चाहता हूँ कि ये चेयर टूट जाए। आप बोलते रहिए, आपके सामने एक बॉटल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, आप बोले मैं चाहता हूँ ये बॉटल नीचे गिर जाए। नेगेटिव थॉट है ना, आप बोलिए एंड लेट्स सी हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर दिस थिंग टू हैपन। क्या एक्चुअली में ये होगा आपके सामने? बल्कि जब मैं आपको बता रहा हूँ इस मोमेंट पे भी आप जानते हैं कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ये होना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे थॉट्स रियल हो जाएंगे तो क्या मैं कोई सुपर ह्यूमन बन गया हूँ या मैं कोई गॉड बन गया हूँ? ब्रेन की ट्रिक है, ब्रेन फूल कर रहा है आपको, और जितना आप भागोगे इससे उतना ही आपको फूल करता जाएगा। एक चीज़ और जो आपको मैं बात करना चाह रहा था कि थॉट आना और एक्शन लेना, ये 2 चीज़ें हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए कि 2 चीज़ें, थॉट आया ब्रेन में, कहीं से भी ट्रिगर हुआ हो या बिना ट्रिगर के भी थॉट पॉपअप हुआ और आपने एक्शन लिया उसको रिमूव करने के लिए, राइट? आपको लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपको ये थॉट को क्यों एक्शन लेना है, तो आप मुझे कहते हो कि भाई सर थॉट इतना रियल लगता है, इतनी एंग्जाइटी, इतना अनईजीनेस, इतना डिस्ट्रेस लगता है मुझे कि मुझे बॉडी में फील होता है कि ये रियल है, नहीं किया तो कुछ बुरा हो ही जाएगा। देखिए थॉट आने और एक्शन लेने के बीच में मैं चाहता हूँ आप 60 सेकेंड, सिर्फ 60 सेकेंड का ब्रेक ले लीजिए। 60 सेकेंड कुछ नहीं होते, हाथ पे गिनोगे तो पता नहीं चलेगा कब निकल गए। 60 सेकेंड का अगर आप ब्रेक ले लें और आप उस 60 सेकेंड में सिर्फ 3 चीज़ें पूछें खुद से कि जो थॉट पे मैं एक्शन लेने वाला हूँ या मुझे डर लग रहा है, क्या ये डर बाकी लोगों को भी लगता है? अदर्स पैरामीटर, ठीक है। फिर आप सेकंड ये पूछें कि क्या ये चीज़ मैं पास्ट में भी करता था, और अगर करता था या नहीं करता था उसका आंसर अपने आप से अपनी मेमोरी से लेके आइए। क्या आप ऐसा करते थे, और अगर नहीं करते थे तो आप सेफ कैसे थे, तब कुछ क्यों नहीं हुआ आपको? थर्ड थिंग आप पूछ सकते हो, क्या ये एक्शन लेते हुए मैं हैप्पी हूँ, क्या मुझे मज़ा आ रहा है ये करते हुए? मैं
कहता हूँ अगर आप ये 3 चीज़ें पूछ लेंगे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका कंपल्शन आप रोक सकते हैं, अपने डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड यानी कि वापस इस मोमेंट में लौटना, उस इमेजिनल वर्ल्ड से वापस इस मोमेंट में लौट जाना। सो इफ़ यू कीप डूइंग दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीटली रिवायर योर ब्रेन। बट ये जो है ये मैं आपको आज एक एक्यूट यानी कि एक बहुत ही टेम्परेरी सी या एक कहें कोई हैक बता रहा हूँ। इसकी जो जर्नी है ये 2 तरह से हमें थेरेपी में ठीक करनी होती है। मैं आपको बता दूंगा, ये जो टिप्स मैंने आपको बताए इससे आपको भरोसा है और मुझे भी भरोसा है कि ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन देयर आर 2 थिंग्स विच वी हैव टू वर्क अपॉन इन थेरेपी, और वो क्विक हैक्स में ठीक नहीं हो सकता। नंबर 1, पास्ट में कि आपकी स्टोरीज बनी कैसे, क्या रूट कॉज है, कैसे आप स्टोरी, आपका ब्रेन यही स्टोरी क्यों बुन रहा है बार बार इसके अराउंड। नंबर 2, आपको अपना ये फ्यूचर के लिए ओसीडी को संभालना पड़ेगा कि ये जो थॉट्स हैं ये आपके नेचर, आपकी प्रवृत्ति, आपकी पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट बन चुके हैं। आपका डर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका है। अगर मैं आपको कहूँ डर के ऊपर वर्क ना करो, एक्शन ना लो, तो आपकी बॉडी इसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको आगे अपना कैसे कैसे थेरेपीज यूज़ करने हैं, कौन कौन से टेक्निक्स कब कब यूज़ करने हैं, कौन कौन से टाइम पर कितना अपडेट करना है मुझे एज अ थेरेपिस्ट, ये सब आपको थेरेपी में ही जानने को मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई एवरीवन should use therapy, should enroll in therapy if they want a permanent solution to it। नहीं तो आप क्विक हैक्स देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन it's not going to work out and फिर आप ही उदास होकर बोलेंगे जी कुछ वर्क नहीं करता मेरे पे। OCD is a disorder। डिसऑर्डर यानी कि अगर हिंदी में या लेमन टर्म में बोले तो एक विकृति यानी कि एक ऐसी खराबी या एक बीमारी कह लें। उस बीमारी का इलाज तो आप एक प्रॉपर तरीके से करेंगे ना। मान लीजिए अगर आप खुद से भी करना चाह रहे हो इलाज, अगर आप एक बार बुखार की गोली खा लेते हैं, आपका बुखार नहीं उतरता, 2 बार खा लेते हैं नहीं उतरता, तीसरी बार तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हु इज सफरिंग विद ओसीडी। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एनरोल योरसेल्फ टुडे। आज ही बुक करो, डोंट वेट, क्योंकि ओसीडी फूल करता रहेगा। अच्छा देख लेंगे, कल कर लेंगे, पैसे ज़्यादा हैं, ये नहीं है। सारी चीज़ों का हल है ओसीडी का इलाज। इसको ओवर करोगे तो जिंदगी में पैसा ही पैसा कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, रिलेशनशिप सुधार सकते हो, करियर सुधार सकते हो। टुडे इज योर चांस। इफ यू वेस्ट टुडे थिंकिंग अबाउट XYZ फैक्टर, it's very difficult for you to go ahead in your OCD free life.